नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है। इसका जवाब गरुड़ पुराण में दिया गया है, जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। मृत्यु से हर कोई परिचित ही होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस अटल सत्य को इंसान अनदेखा करता है। मृत्यु भी कई प्रकार की होती है। कोई व्यक्ति भगवान के समीप आनंद से अपनी देह का त्याग कर देता है, तो कोई व्यक्ति अत्यंत दुख में इस संसार से विदा हो जाता है। कोई अपने शरीर को समय समाधि में ले जाकर के त्याग करता है, तो कोई आत्महत्या करने को विवश हो जाता है। सबसे बुरी मौत होती है अकाल मृत्यु। आत्महत्या या अकाल मृत्यु के अंतर्गत आती है। अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है, इस विषय में गरुड़ पुराण की हैरान कर देने वाली बातें आपको अवश्य जाननी चाहिए। भगवान न करे कि किसी की अकाल मृत्यु हो, लेकिन वर्तमान की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान के मौत का पता भी नहीं चल पाता। कोई 20 साल की उम्र में मौत के मुंह में चला जाता है, तो कोई उगते सूरज के समान जवान आदमी ही हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वर्तमान में हजारों की संख्या में लोग डिप्रेशन और तनाव के कारण भी आत्महत्या जैसी पाप क्रिया करने लग जाते हैं। अकाल मृत्यु में सबसे बुरी मौत है आत्महत्या करना। शास्त्रों में आत्महत्या करने सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अकाल मृत्यु के बाद बहुत प्रकार की बुरी घटनाएं होती है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। गरुड़ पुराण एवं शास्त्रों की कुछ रहस्यमय बातें। अकाल मृत्यु क्या होती है, अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है, इससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि अकाल मृत्यु होती क्या है। अकाल शब्द का अर्थ होता है असम मृत्यु का हो जाना, अकाल मृत्यु कहलाता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। कौन कौन सी मौत अकाल मृत्यु के अंतर्गत आती है। पहला नंबर, भूख से पीड़ित होकर मरना। दूसरा, हत्या के द्वारा मौत। तीसरा, फांसी वाली मृत्यु। चौथा, विष यानी जहर खाने से मौत। पांचवा, आग में जलने से मौत। छठा, जल में डूबने से मौत। सातवां, सांप के काटने से मौत। आठवां, दुर्घटना से मौत। नौवां, रोग यानी बीमारी के कारण मौत। 10वां, आत्महत्या करना। ये सब अकाल मृत्यु के अंतर्गत आ जाते हैं। इन सभी मौत के प्रकारों में आत्महत्या करना सबसे निंदनीय व भयंकर पाप बताया गया है। आत्महत्या करना परमात्मा का अपमान एवं घोर पाप माना जाता है। अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है। अब सवाल यह होता है कि अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है। इसका सीधा सीधा जवाब है कि अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा को बहुत तड़पाया जाता है। जब तक जीवात्मा की आयु पूरी नहीं हो जाती, तब तक उसे नरक की घोर यातनाएं दी जाती है। आत्मा भटकती रहती है। अकाल मृत्यु के उस व्यक्ति की जीवात्मा तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा न हो जाए। शास्त्रों में इस अवस्था को अगति अथवा दुर्गति के रूप में भी संबोधित किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु में आत्महत्या करना सबसे भयंकर घोर अपराध माना गया है। इसके पश्चात इंसान की बहुत बड़ी दुर्गति होती है। इससे सदगति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। अकाल मृत्यु क्यों होती है, क्या कारण है। अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है, ये तो आपने जान लिया, लेकिन अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसके विषय में भी गरुड़ पुराण में तमाम बातें लिखी गई है। अकाल मृत्यु के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से पाप करना, दुराचार, भ्रष्टाचार, स्त्रियों का आसक्त रहना, झूठ बोलना आदि कुकर्म अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। जब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पाप करने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे ही यमलोक को प्राप्त हो जाता है। यही अकाल मृत्यु के रूप में परिभाषित किया जाता है। वेदों में मानव की उम्र 100 वर्ष तक बताई गई है, जो कि एक सामान्य आयु है।
लेकिन वर्तमान में इंसान 50 वर्ष तक जीना भी मुश्किल समझता है। इसके मूल कारण पाप करना, व्यभिचार, अपवित्रता आदि है। इसी कारण व्यक्ति की मौत असमय में हो जाती है। अकाल मृत्यु होने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? अकाल मृत्यु के बाद आत्मा भटकती हुई अवस्था में रहती है। आत्मा को किसी भी प्रकार की गति नहीं मिलती और वह नरक जैसी यातनाएं भोगती रहती है। अकाल मृत्यु के होने के बाद आत्मा पर बहुत सारे दोष भी लगते हैं। अब हम मानव को समझना चाहिए कि वे सदैव सत्य के मार्ग पर चले और अकाल मृत्यु से बचने का सर्वदा प्रयास करें। कभी पाप न करें, जितना हो सके पुण्य के मार्ग पर चले और कभी भी आत्महत्या की मन में भी नहीं सोचें, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।